रमीज़ राजा की स्टेटमेंट ये है कि बाबर आजम ह्यूज किस्म के साइकोलॉजिकल प्रेशर में है। यानी कि बाबर आजम के ऊपर ना बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है और बाबर आजम उससे कू अप कर रहा है, उस प्रेशर उस टेंशन के अगेंस्ट लड़ रहा है। मैंने ना एक बनाई है पूरी एक लिस्ट। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि बाबर आजम को ना अभी क्या क्या डीमंस फेस करने पड़ रहे हैं साइकोलॉजिकली, दिमागी तौर के ऊपर। क्योंकि जब तक एक बैट्समैन या बॉलर यहाँ से स्ट्रांग नहीं है ना, उसका 200 किलोमीटर पर आवर का पेस या उसके जिसे कहते हैं कि इंतहाई ऑर्थोडॉक्स किस्म की बैटिंग टेक्निक्स भी उसके लिए घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती जब तक वो यहाँ से स्ट्रांग नहीं है। अब सबसे पहली चीज़ सर, मेंटल वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ये सबसे पहली चीज़ है। 10,000 का क्राउड, 15 का, 20 का, 25 का, 30,000 का, आप फील्डिंग कर रहे हैं, अभी आपने बैटिंग भी नहीं की। मैं बाबर आजम के कॉन्टेक्स्ट से ये सारा आपके सामने रखूँगा। आप फील्डिंग कर रहे हैं और क्राउड नारे लगा रहा है बाबर बाबर। अब वो क्यों नारे लगा रहा है? एक्सपेक्टेशन है उनको आपसे कि जब आप बैटिंग करने आएंगे ना, आप रन स्कोर करेंगे, कवर ड्राइव्स मारेंगे, कट्स खेलेंगे, बाउंड्रीज, चौके, छक्के। और उनको वो क्यों नारे मारेंगे? आपने कौन सा उनको लंगर खिलाना है? आपने कौन सा मैच के बाद उनको पैसे बांटने हैं? उन्होंने आपके रन्स देखने हैं, बाउंड्रीज देखनी है, 50-100 देखनी है आपकी तरफ से। तो एक्सपेक्टेशन है उनकी तरफ से, इसी वजह से वो आपके नारे मारते हैं। और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान, इंडिया में, इवन बांग्लादेश में भी, हमारे यहाँ पर बैट्समैन की हर बैटिंग इनिंग जो होती है ना, वो समझो जजमेंट डे है, क़यामत का दिन ही है। ठीक कर गया तो भेजो इसको जन्नत में, नहीं ठीक किया तो डालो भैंस की आंख दोज़ख में। ये होता है कि नहीं होता? होता है। ये बाबर आजम के साथ चल रहा है। तो एक तो ये फैंस की तरफ से एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, फिर टीम की तरफ से एक्सपेक्टेशन, अपनी ज़ात की तरफ से एक्सपेक्टेशंस। आपने भी तो अपने आप से कोई चीज़ एक्सपेक्ट की होती है ना, आज जाऊंगा, आज देखता हूँ इनको ऐसी की तैसी, आज मार मार के गेंद फाड़ दूंगा। टीम आपको देख रही होती है कि यार हमारा मेन प्लेयर है, रन्स करेगा भाई साहब, ज़िंदगी जिसे कहते हैं आसान कर देगा। आपको अपनी ज़ात से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपको टीम को आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बैटर्स जो होते हैं वो अपने क्रिटिक्स भी खुद ही होते हैं, ठीक है ना? हाँ, बैटर्स अपने क्रिटिक्स भी खुद ही होते हैं। तो जब उनसे कुछ नहीं हो पाता ना, तो डीप डाउन उनको ना अपने अंदर से ये एक आवाज़ आ रही होती है कि तूने अपने आप को भी निराश किया, तूने अपने फैंस को भी डाउन किया, तूने अपनी टीम को भी डाउन किया। ये आपके अंदर से आवाज़ आती है, इस चीज़ का भी प्रेशर होता है। अच्छा, अब फिर जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो बैटिंग करने का मज़ा होता है ना, उसको ओवरकम कर लेता है फेल ना होने का डर, फेल होने का डर कि यार मैं ना, वो जो खौफ होता है ना फेलियर का, फियर ऑफ फेलियर, वो जो जॉय ऑफ बैटिंग होता है उसको ओवरकम कर लेता है। ये बाबर आजम के साथ हुआ है, ठीक है? आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है अनफॉरगिविंग नेचर ऑफ बैटिंग। बैटिंग बहुत, जिसे कहते हैं ना भाई, पुल सराहती है। उसकी सबसे प्राइम रीज़न ये है कि बैट्समैन जब जाता है ना बैटिंग करने, उसके पास सिर्फ एक चांस होता है, एक गलती मैच से बाहर। बॉलर के पास 6 गेंदें होती हैं, यानी कि टेक्निकली उसके पास 6 चांस होते हैं एक बैट्समैन को आउट करने के। बैट्समैन के पास एक ही चांस होता है कि अगर उसने कुछ हल्की फुल्की सी गलती की तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको पता है अगले हाफ चांसेस को भी फुल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप गए तो उससे फिर आपके ऊपर आता है प्रेशर, ठीक है? ये जो ऑल और नथिंग का हम एक सेटअप क्रिएट होता है एक बैट्समैन के अगेंस्ट, वो उसके जिसे कहते हैं उसके दिमाग में और 10,000 किस्म की टेंशन पैदा करता है। आर या पार, आर या पार, ये जुआ थोड़ी लगा हुआ है, एक गेम है क्रिकेट की, उसको इस लेवल पर तो नहीं लेके जाएं, लेकिन वो जो प्रेशर आपके जहन में क्रिएट होता है ना परफॉर्मेंस का, वो फिर आपको इस डगर के ऊपर ले जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये
जब आपके डीमंस बनते हैं ना, तो आपके एज ए बैट्समैन आपके साथ पता है क्या होता है, आप खुलकर खेलना जो है ना वो छोड़ देते हैं, आप ओवर कॉशियस हो जाते हैं। वो जिसे कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना, आपके साथ वो वाला मामला होना शुरू हो जाता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो जब आप ओवर कॉशियस हो जाएं तब भी आपके लिए मसाइल हैं। बॉलर आपके ऊपर चढ़ आते हैं, इवन कि उनका पार्ट टाइमर भी आपको तंग कर रहा होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गया, ये शेल में चला गया, ये नहीं कुछ करेगा, लगा दो अपना पार्ट टाइमर भी जिसके आपने ओवर शोवर हाथ सीधा कराना है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स पर डाउट होना शुरू हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पर आपको अपना डाउट होना शुरू हो जाता है, आप ओवर थिंकिंग और टेक्निकल पैरानोया का शिकार हो जाते हैं। आपको ना आपसे रन्स ना हो रहे हो ना, तो आपको एकदम लगता है कि नहीं यार मेरी बैटिंग टेक्निक में भी कोई फॉल्ट आ गया है। ये बाबर आजम के साथ अभी ये हुआ है ना, ये इसका ना ये जो एकदम से इसका सर ढलकना शुरू हो गया था, राइट शोल्डर ओपन होना शुरू हो गया था, ये पहले नहीं था। ये अब जारी बात है, जब रन्स नहीं आ रहे तो वही मैंने आपको बताया ना कि आप अपनी टेक्निक को ओवर एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। इसी बैटिंग टेक्निक के साथ यार ये स्पिनर्स को मैनेज करता रहा है, इसी बैटिंग टेक्निक के साथ शुरू के साल इसने कौन सा अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, इसी बैटिंग टेक्निक के साथ ये करता रहा है। वो तब मैनेज कर लेता था, तब दौर और था ना, फॉर्म लगी भी थी, कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त था, तो इस वजह से वो मैनेज कर लेता था स्पिनर्स को, पेसर्स को भी ठीक मैनेज कर लेता था, स्पिनर्स को भी। लेकिन अब चूंकि वो रन्स नहीं हो रहे, प्रेशर है, बाकी सारी चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, अब टेक्निकल फॉल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। अगर नहीं भी है ना तो आपको लगता है यार मेरा सर ज़्यादा तो नहीं गिर रहा, मेरा ये जो लेफ़्ट फुट है ये बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं जाना शुरू हो गया, इसको तो थोड़ा सा अंदर नहीं होना चाहिए। 100 किस्म की दिमाग। अब आप सोचिए, आपने सामने बॉलर भागता हुआ आ रहा है जिसने 140-45 की गेंद डाल दी है और आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा हो, आप क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? फिर आप आउट ही होंगे, फिर आपको ना लाइन चेक होगी ना लेंथ चेक होगी। सेम आपका स्पिनर्स वाला भी यही हाल होगा। और मज़ेदार बात है, आउट होने के बाद आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि यार मैं जल्दी तो नहीं खेल गया, मैं बहुत लेट तो नहीं हो गया था, मैंने उसकी स्पिन ठीक पिक की थी, मुझे जो लगा इसकी स्पिन इतने डिग्री के ऊपर गिरेगी, क्या मैंने वो सही कैलकुलेट की थी? मैं इस लेंथ के ऊपर जो शॉट मारने गया था वो मैंने ठीक जज किया था? आप इन सवालों के बीच में पागल हो जाएंगे आपके, और सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा ना, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी बसड़ हुआ है। सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे? सोल्यूशन निकालने के लिए भी यू नीड अ क्लियर हेड, वो नहीं है अब आपके पास, ठीक है। और ये जो इतना सारा कुछ है ये आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट भी मार देता है। खेल खेल के मसल मेमोरी, नेचुरल इंस्टिंक्ट भी तो एक बनती है ना क्रिकेट खेल खेल के, कि एक सर्टन लेंथ के ऊपर पड़ा हुआ गेंद है, आपने 20 बार खेला है, तो अब अगर आपका कॉन्शियस किसी और तरफ भी है तो सब कॉन्शियस जो है ना वो आ जाता है कि यार फिर अक्सर ही मिली है गेंद, जहाँ खेल खेल के बुढ़े हो गए हैं हम, खेलो जी इसको इसी तरीके से। तो कॉन्शियस ना भी हो तो सब कॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है, लेकिन वो जब इतना प्रेशर हो तो फिर सब कॉन्शियस भी पिछली खिड़की तोड़ के भाग जाता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट आपकी ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। आप बजाय इसके कि आप गेंद को कैलकुलेट करें, आप अपने दिमाग में अपनी मैकेनिकल थॉट्स को, अपनी बैटिंग टेक्निक को, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बल्ला इधर आए, गेंद उधर हो, पर सामने का पैर इधर आना चाहिए, शोल्डर इधर, हेड इधर। सर क्या बात है। वो कल मैं देख रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में, अभिषेक शर्मा दोनों टांगें यूँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, बल्ला 2 मीटर दूर गेंद को खेल रहा है लेकिन मिडल मार रहा है चौका। कॉन्फिडेंस, फॉर्म, क्लियर हेड। आप बताओ, कोई आपको ऑर्थोडॉक्स किसी भी क्रिकेट की किताब में ये लिखा है कि अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं खेलना, वो खेलना है या बगैर टांग निकाले खेलना है? वो खेल रहा है। सोशल मीडिया का प्रेशर, क्रिटिक्स का प्रेशर, एक्स क्रिकेटर्स का, फैमिली का प्रेशर। खैर बाबर आजम के ऊपर फैमिली का तो नहीं होगा, ये तो सारी बातें बाबर आजम के साथ हो रही हैं, ठीक है। और इन सारी बातों की वजह से वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गया सर।
ये हुआ है बाबर आजम के साथ। अब वो इससे कैसे निकलेगा, मेरा ख्याल है कि बैटिंग के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को बाबर आजम को दिखाना चाहिए। भाइयों वाला मशवरा है मेरी तरफ से, मैं कोई उसका बिल्कुल वो मैं नहीं कहता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि इसकी क्रिकेट ही ख़त्म हो जाए। मैं जानता हूँ कई लोगों को जो कहते हैं कि बस ख़त्म करो यार, इसको निकालो, इसको पाकिस्तान की क्रिकेट से निकाल दो एंड ऑल दैट। फिर जब मैं उनको उनके फेवरेट प्लेयर्स का बताता हूँ ना कि तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स जो हैं वो उनका भी ज़रा देख लेते हैं, तो तब वो फिर आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। उसकी क्रिकेट है अभी उसके अंदर, ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आई रियली होप कि किसी तरीके से कुछ करके बाबर आजम, ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसके ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पता भी लग जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसके ऊपर। आई रियली होप कि वो उसमें से निकल आए। बाबर आजम के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।